हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा का टॉपिक जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। इसमें जनरल कैरेक्टर्स मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, प्रीवियस लेक्चर में, और अब मैं करूँगी इसका क्लासिफिकेशन का टेबल लेआउट। तो इसमें आप नेक्स्ट स्लाइड पे ध्यान दें, जिसमें कि मैंने इसका टेबल लेआउट दिखा रखा है। ये है इसका टेबल लेआउट, और जैसा कि आप देख सकते हैं जो फाइलम सीलेंट्रेटा है ये 3 मेन क्लासेस में डिवाइडेड है। ये जो क्लासेस हैं ये हैं हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। अब ये जो तीनों क्लासेस हैं इनके अब एक एक करके हम कैरेक्टर्स ले लेंगे, और फिर इनमें कौन कौन से ऑर्डर्स आते हैं वो थोड़ा सा आइडिया हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर हम जो एनिमल्स हम पढ़ेंगे वो कौन से ऑर्डर में आते हैं वो थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। वरना तो आपका जो क्लासिफिकेशन है वो सिलेबस में आपको केवल क्लासेस तक करना है, द फाइलम, और जो वो कितनी क्लासेस में डिवाइडेड है। अब इस टेबल में आप देखिएगा जो एक क्लास है हाइड्रोजोआ वो फर्दर डिवाइडेड है 5 ऑर्डर्स में, और जो सेकंड क्लास है स्काइफोजोआ वो फर्दर डिवाइडेड है 5 ऑर्डर्स में। लेकिन जो थर्ड क्लास है एंथोजोआ वो फिर डिवाइड हो रही है 2 सब क्लासेस में, एक तो है ज़ूएंथेरिया और दूसरी है एल्सायोनेरिया। और ये ज़ूएंथेरिया को हेक्साकोरेलिना भी बोलते हैं और एल्सायोनेरिया को ऑक्टेकोरेलिना भी बोलते हैं। तो अब ये जो एंथोजोआ है ये इसकी दोनों सब क्लासेस में फिर ऑर्डर्स आएंगे। तो क्लास ज़ूएंथेरिया में 5 ऑर्डर्स हैं और क्लास एल्सायोनेरिया में भी 6 ऑर्डर्स हैं। और इनके जो ऑर्डर्स के नाम हैं, जो ऑर्डर्स हैं उनमें जो एनिमल्स, जो एग्जाम्पल्स प्रेजेंट हैं वो उन पे आपको ध्यान देना है। जैसे आपने मेट्रिडियम पढ़ा हुआ है तो ये ऑर्डर एक्टिनेरिया में आएगा, और जो कि इंटर्न क्लास ज़ूएंथेरिया में है या हेक्साकोरेलिना में है, जो इंटर्न आती है क्लास एंथोजोआ में, और जो इंटर्न आता है फाइलम सीलेंट्रेटा में। तो इस तरह से जब आपको एनिमल पता रहेगा कि कौन से ऑर्डर में है तो आप उसका पूरा ट्रेस कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। इस तरह से हम ट्रेस करते हैं। जैसे अब दूसरा एग्जांपल ले लें, गोर्गोनिया, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, ये एल्सायोनेरिया की 5वें ऑर्डर गोर्गेनेसिया में पाया जाता है, और एल्सायोनेरिया आता है क्लास एंथोजोआ में, और क्लास एंथोजोआ आती है सीलेंट्रेटा में। तो गोर्गोनिया का क्लासिफिकेशन हो जाएगा सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा, क्लास एंथोजोआ, सब क्लास एल्सायोनेरिया, और ऑर्डर गोर्गोनेसिया, और जीनस गोर्गोनिया, और स्पीशीज फिर अगर कुछ किसी में अपन पढ़ते हैं किसी में अपन नहीं पढ़ते हैं। स्पीशीज जैसे आपने कोई एनिमल पढ़ा हो, जैसे अमीबा, तो अपन पढ़ते हैं अमीबा प्रोटियस, तो अमीबा उसका जीनस है और प्रोटियस उसकी स्पीशीज है। तो इनमें जो इन एनिमल्स में स्पीशीज पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं होती, और होती भी हैं तो हम इतना फाइन डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन आपको करना है। तो अब अपन इसको 1 बाय 1 ले लेते हैं। जैसे फाइलम सीलेंट्रेटा है, ये डिवाइडेड है क्लास नंबर 1 हाइड्रोजोआ में। हाइड्रोजोआ में 5 ऑर्डर पाए जाते हैं। पहला हाइड्रोइडा, जिसमें एनिमल्स आते हैं, ये EX से मतलब है इसका एग्जाम्पल, यानी जो एनिमल्स इसमें आ रहे हैं, तो इसमें एनिमल्स आते हैं हाइड्रा, ओबिलिया, इनसे दोनों से वाकिफ है आपको। और डायग्राम, इनका जो डायग्राम्स हैं आप जब याद करेंगे तो इनके डायग्राम्स को देख के याद करेंगे, जिससे आपको आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। अदरवाइज केवल नाम से आप बिल्कुल याद नहीं रख पाएंगे। जब आप फोटो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ इस तरह की आकृति का एनिमल इस ऑर्डर में प्रेजेंट है। दूसरा ऑर्डर है मिलीपोरेना, इसमें मिलीपोरा प्रेजेंट होता है। तीसरा ऑर्डर है स्टाइलेस्टेरिना, स्टाइलेस्टर प्रेजेंट होता है इसमें। चौथा ऑर्डर है ट्रेकाइलिना, और इसमें ये गैरियोनिया और कैनिना प्रेजेंट है। इनसे ये शायद आपने नाम पहली बार सुने होंगे। और 5वां जो ऑर्डर है ये है साइफोनोफोरा, इसमें प्रेजेंट होता है फाइसीलिया और वेलेला।
तो हाइड्रोजोआ के जो करीब करीब सारे एनिमल्स हैं वो आप जानते हैं, केवल ट्रैकाइलिना ऑर्डर के एनिमल्स को छोड़ के। तो इस तरह से आपको फाइसीलिया, जैसे आपको फोटो याद है, तो फोटो से फिर आपको अच्छे से याद रहेगा कि ये साइफोनोफोरा में प्रेजेंट है और जो इन टर्न हाइड्रोजोआ में प्रेजेंट है। तो ये टेबल बताने के बाद मैं एक एक करके जब क्लास लूंगी तो इसके हाइड्रोजोआ के मैं कैरेक्टर्स भी आपको बताऊंगी। तो ये कैरेक्टर्स से फिर आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे और थोड़ा सा आप मेमोराइज कर पाएंगे कि किस तरह के एनिमल्स कौन से क्लास में प्रेजेंट है। इसकी जो दूसरी क्लास है वो है स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में जो ऑर्डर्स हैं वो है स्टोरोमेड्यूसी, इसमें एनिमल प्रेजेंट होता है लूसरनेरिया। और दूसरा जो ऑर्डर है ये है क्यूबोमेड्यूसी, इसका एग्जाम्पल है कायरोसेल्मस। तीसरा जो ऑर्डर है वो है कोरोनेटी और इसका एग्जाम्पल है पेरिकॉल्पा। चौथा जो ऑर्डर है वो है सिमियोस्टोमी, एग्जाम्पल है ओरिलिया। और पांचवा जो ऑर्डर है वो है राइजोस्टोमी और इसका एग्जाम्पल है पिलेनिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो जिस एनिमल से आप वाकिफ हैं वो केवल ओरेलिया है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसकी फोटो आपको ध्यान है कि वो इस तरह का एनिमल होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको केवल ये याद रखना है कि जो स्काइफोजोआ क्लास है उसमें एक ऑर्डर आता है सिमियोस्टोमी, जिसमें आती है ओरेलिया। जो बाकी ऑर्डर्स हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप याद करना चाहें वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे याद नहीं रह पाएंगे तो आपको केवल जो कंसर्न्ड एनिमल है उसका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए और वो कौन सी क्लास में आता है ये याद होना चाहिए। जो थर्ड क्लास है एंथोजोआ, इसकी पहली सब क्लास ज़ूएंथेरिया या हेक्साकोरेलिना में जो ऑर्डर्स हैं आते हैं वो है एक्टिनेरिया, जिसमें मेट्रिडियम प्रेजेंट होता है, मेड्रिपोरेरिया जिसमें फंगिया और फेविया प्रेजेंट होते हैं। तीसरा ऑर्डर है ज़ूएंथिडिया जिसमें ज़ुएंथस प्रेजेंट होता है। चौथा ऑर्डर है एंटीपैथेरिया जिसमें एंटीपैथीज प्रेजेंट है। पांचवा ऑर्डर है सेरियंथेरिया जिसमें सेरियंथस प्रेजेंट है। तो ये 5 ऑर्डर्स हैं और इसमें जो एनिमल्स आप जानते हैं, याद करना चाहते हैं, आपके जो सिलेबस में आ रहे हैं या प्रैक्टिकल में ज़्यादा आ रहे हैं, आप उन पे एक्स्ट्रा ध्यान देके दूसरों को आप अवॉइड कर सकते हैं। जो एंथोजोआ की दूसरी सब क्लास है वो है एल्सायोनेरिया या ऑक्टेकोरेलिना और इसमें ऑक्टेकोरेलिना में जो ऑर्डर्स प्रेजेंट हैं वो है, पहला है स्टोलोनिफेरा, इसमें ट्यूबिपोरा प्रेजेंट होता है। इस ट्यूबिपोरा आपको ध्यान होगा ट्यूब लाइक बॉडी, उसमें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेकंड ऑर्डर है वो है टेलेस्टेसिया जिसमें टेलेस्टो प्रेजेंट होता है। तीसरा ऑर्डर है एल्यूगोनेसिया जिसमें एल्साइनियम प्रेजेंट होता है। इसमें ये कई जगह एल्सायोनेसी के नाम से भी होता है, तो आप वो लिख सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आसान होगा। एल्सायोनेसी में एल्सायोनियम प्रेजेंट है। जो चौथा ऑर्डर है वो सीनोथिकेलिया है, इसमें हीलियोपोरा प्रेजेंट होता है। पांचवा ऑर्डर है गोर्गेनेसिया जिसमें गोर्गेनिया प्रेजेंट होता है और छठा ऑर्डर है पेनेट्यूलेसिया जिसमें पेनेट्यूला प्रेजेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर जो एनिमल्स के नाम हैं उन्हीं के ऊपर उनके ऑर्डर्स के नाम हैं, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमने कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स कर लिए थे फाइलम सीलेंट्रेटा के। इसका मतलब ये है जो वो कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे वो जो सारे एनिमल्स इस टेबल में आपको दिख रहे हैं उन पे वो लागू होते हैं, सारे कैरेक्टर्स जो भी हमने पढ़े। अब जो क्लास हाइड्रोजोआ है उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो हम पढ़ेंगे, जो कि सारे जो एनिमल्स क्लास हाइड्रोजोआ के अंडर आ रहे हैं उनमें विद्यमान होंगे। तो अब ये जो है नेक्स्ट ये ले लेते हैं हम क्लास हाइड्रोजोआ के क्लास। तो ये है क्लास हाइड्रोजोआ और इसमें मैंने एग्जाम्पल एक ले लिया फाइसीलिया, सारे लेना इसमें पॉसिबल नहीं है। आप किताब उठा के और सारे जो भी एनिमल्स हैं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपको कि जो भी एनिमल्स हैं वो आपको नाम से याद नहीं होंगे, आप उनकी फोटो पहचानें और उसकी प्रैक्टिस करें, बार बार रिपीट करें तो आपको वो एनिमल्स पहचानने में आ जाएंगे। जैसे आप लैब में स्पेसिमेन देखते हैं और उसमें सारे कैरेक्टर्स का मिलान करके फिर आप ये
पुष्टि करते हैं कि भाई ये एनिमल है, क्योंकि इसमें ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से आपको हर एक एनिमल की फोटो देखनी होगी और उसमें जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है उस हिसाब से उसको मेमोराइज करना होगा। तो अब आ जाइए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास हाइड्रोजोआ। अब हाइड्रोजोआ में जो पहला पॉइंट है ये है सॉलिटरी एंड फ्रेश वाटर, या फिर मोस्टली मरीन एंड कॉलोनियल। ये आप कंफ्यूज होते होंगे कि ये सॉलिटरी है और फ्रेश वाटर है या मोस्टली मरीन है और कॉलोनियल है। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो समुद्र में भी पाए जा सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, उनको कॉलोनी में भी रहते हुए पाए जा सकते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि एक एनिमल की बात तो है नहीं, ये बहुत सारे एनिमल्स की बात है जो हाइड्रोजोआ में आ रहे हैं। इनमें जो सिमेट्री होती है वो होती है टेट्रामरस या पॉलीमरस। टेट्रामरस यानी 4 एक्सिस पे, ये अगर 4 एक्सिस पे अपन इसको काटेंगे तो ये बिल्कुल बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाएगा एनिमल। पॉलीमरस मतलब कहीं से भी काटेंगे तो ये बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। पॉली मीन्स एक से ज्यादा। थर्ड पॉइंट है ये है यूनिमॉर्फिक, डायमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक। मतलब जो एनिमल्स इसमें आते हैं हाइड्रोजोआ में वो यूनिमॉर्फिक यानी एक फॉर्म ही उनका होता हो, एक ही रूप होता हो। डायमॉर्फिक 2 रूप भी हो सकते हैं। पॉलीमॉर्फिक 2 से ज्यादा रूप भी हो सकते हैं। और जूइड्स जो हैं इनमें पाए जाते हैं वो होते हैं पॉलिप्स और मेड्यूसा। और जो मेड्यूसा है वो फॉर्म होते हैं ब्लास्टोस्टाइल से। जो ब्लास्टोस्टाइल होता है उसके ऊपर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स उभरते हैं और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेड्यूसा में, जो कि उससे डिटैच होके फिर फ्रीली पानी में तैर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विदाउट स्टोमोडियम एंड सेप्टा। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आपको पता ही है कि जो ये इनकी डिप्लोप्लास्टिक बॉडी होती है उनके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है वो कहलाती है गैस्ट्रोवेस्कुलर। गैस्ट्रो मीन्स डाइजेशन का काम करती है, वेस्कुलर मीन्स वेसल्स का भी काम करती है, क्योंकि इसमें बाकी और सिस्टम्स तो वेल डेवलप्ड होते नहीं है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कैविटी जो होती है यही पूरा वो सारे काम, वो सारी जिम्मेदारी निभाती है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, इसमें स्टोमोडियम और सेप्टा नहीं होता है। स्टोमोडियम मतलब सेंटर की खाली स्पेस। जब दूसरे एनिमल्स में जब सेप्टा प्रेजेंट होती है तो उनके बीच की जो कैविटी होती है जो जहां तक सेप्टा नहीं पहुंचती वो स्टोमोडियम कहलाती है। तो इसमें सेप्टा होते ही नहीं है तो डिफरेंशिएट ही नहीं होगी कैविटी सेप्टा और स्टोमोडियम में। तो ये पूरी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ओपन कैविटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव जूइड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। जो इनके रिप्रोडक्टिव जूइड्स होते हैं गोनोजूइड्स, ये जो होते हैं ये एक्टोडर्म से फॉर्म होते हैं, जो इसका बाहर का लेयर होता है उससे फॉर्म होते हैं। मैनी हाइड्रोजोआ एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये एक बार इसमें पॉलिप हो जाएगा, दूसरी बार मेड्यूसा हो जाएगा, फिर पॉलिप फिर मेड्यूसा, इस तरह से ये ऑल्टरनेट करते रहते हैं। और इसकी जो क्लीवेज होती है ये होलोब्लास्टिक होती है। मतलब जब डेवलपमेंट होता है एनिमल का तो जो एग है वो उसमें जो एग है वो पूरा डिवाइड होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसमें पाई जाती है। इसमें सिलिएटेड प्लैनुला लार्वा भी पाया जाता है और इसका स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये कोई एनिमल्स में ये जो स्केलेटन है ये बढ़ता जाता है और कोरल का रूप ले लेता है। और इसके एग्जाम्पल्स आप नीचे देख लीजिए, हाइड्रा, ओबिलिया, पॉलीकोल्पा, फाइसेलिया, पॉर्पिटा, वेलेला और मिलेपोरा होते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो बाकी दोनों क्लासेस हैं उसके जनरल कैरेक्टर्स बताऊंगी। तो उसके लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।